करने वाला स्नेह नहीं। माँ है तो माँ के रूप में सच्चा स्नेह, उस याद से उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी सेवा हो सकती है। बाबा जी, जो चेतन प्रकृति है, हाँ, इसको जड़ प्रकृति पर इसका अधिकार है। जब संपन्न हो जाएगी तो अधिकार हो जाएगा, आपका भी अधिकार हो जाएगा। आत्मा जब संपन्न बनती है तो प्रकृति दासी बन जाती है। माँ बाप बच्चों के क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास दास दासी कौन होते हैं दुनिया में? माँ बाप होते हैं। बाप नहीं उतना दास होता है, लेकिन माँ तो दासी होती है। उससे ज्यादा प्यार भी कोई नहीं कर सकता, उससे ज्यादा दुलार भी नहीं कर सकता कोई, उससे ज्यादा परवरिश भी कोई नहीं कर सकता। तो सत्ययुग में बहुत अच्छी परवरिश करेगी, आपको न नौकरी करने की दरकार पड़ेगी, न कोई धंधा करने की दरकार पड़ेगी। सब पोषण सारा हर प्रकार का प्रकृति करेगी। मकान बनाने की आपको दरकार नहीं पड़ेगी, इतनी मेहनत करके मकान बनाया, बने बनाए मिलेंगे। बाबा ऐसे बताया गया ना कि वहाँ सोने चांदी के महल होंगे हमें। बाबा जितनी बातें, बाबा मुरली में जितनी बातें करते हैं वो स्थूल बातें नहीं करते हैं, स्थूल सतयुग की बातें नहीं है, वो सारी स्वर्णिम युग की बातें हैं, जो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में स्वर्णिम युग स्थापन होना है, जिसे पैराडाइज कहा जाता है, जिसका यादगार शास्त्रों में, जिसे जन्नत कहा जाता है, बैकुंठ। वो अभी की बातें हैं, जो अभी संपन्न स्टेज आने वाली है। विष्णु का राज्य आएगा तो वो संपन्न स्टेज होगी, उस समय की बात है। वहां सोने चांदी के महल होने का मतलब है, सोना माना सच्चाई, कहते ना सोने जैसा आदमी है, तो सोनी आत्मा है, तो सोनी का मतलब सच्चा, 100% जो सच्चाई होती है वही सोना है। त्रेता युग 2 कला कम है, द्वापर युग 8 कला कम है, आधा झूठा आधा सच्चा है, और कलयुग पूरा ही झूठा, झूठा ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाबा जी, ये जो 16,108 की माला है, ये डबल होती है? हाँ जी, अपना प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब डबल। जैसे विजय माला है ना, तो विजय माला प्रवृत्ति वालों की है या निवृत्ति मार्ग के सिंगल मण के हैं, और रुद्रमाला की तरह। रुद्रमाला में और विजय माला में क्या फर्क है? रुद्रमाला सिंगल मणकों की माला है, एक एक आत्मा है उसमें, उसमें डबल आत्माएं नहीं है। और विजय माला में, विजय माला की एक खासियत है, वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है, और रुद्रमाला के मणके बाद में उसमें ऐड किए जाते हैं। क्या विजय माला में माने जो जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, रानी बख्शी से निकलेगी ना, है तो वो विजय माला रानियों की माला है, जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, जिन्होंने भारत में सबसे जास्ती प्योरिटी को धारण किया है। तो वो सदा के लिए रानी ही रहती है? नहीं नहीं, जब जब स्त्री का चोला मिलता है मोस्टली उसमें रानी का जन्म ले सकती है। सदा के लिए हमेशा एक ही चोले का जन्म थोड़ी होता है, एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म हो सकते हैं स्त्री या पुरुष के, इससे जास्ती फिर चेंज होना पड़ता है। तो जो विजय माला है वो युगलों की माला है, लेकिन वो युगल बनते तब है जब रुद्रमाला के मणके विजय माला में गिरोए जाते हैं। माना रुद्रमाला राजाओं की माला है, जन्म जन्मांतर अपवित्र होते रहे राजाएं,
उन्होंने बहुत बेविचार भोगा। क्या कितनी कितनी रानियां रखते थे, ढेर रानियां रहती थी एक एक राजा के निवास में। तो बेविचारी हुए ना, पवित्र हुए या अपवित्र हुए? अपवित्र हो गए। लेकिन बाबा बांधा हुआ है किस बात में है? पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा घृणा नहीं करता किससे? अपवित्रों से। पवित्र बनाता है बाबा, उनको पवित्र बनाना है तो घृणा कैसे करें? हाँ, घृणा नहीं करता। हाँ, इसलिए उनको सबसे पहले आके उठाता है रुद्रमाला के बण को। ये मेरी माला है। क्या? विजय माला विष्णु की माला है, लेकिन रुद्रमाला मेरी माला है। मेरी माला वो ज्यादा वर्षा ऊंचा पाएगी या विष्णु की माला ज्यादा ऊंचा वर्षा पाएगी? है? ऊंचा वर्षा किसे मिलेगा? हाँ, बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, वो जन्म जन्मांतर के रह जाते। अभी समझ गए कि 16,000 है या 16 दूनी 32,000 है, या दिलवाड़ा मंदिर में बच्चे भी बैठे हुए हैं 2-2? क्या नहीं, दिलवाड़ा मंदिर में 2 माँ बाप बैठे हुए एक एक कोठरी में, एक एक कोठरी में 2 माँ बाप और 2 बच्चे भी बैठे हुए। तो कितने हुए? 4 हुए। पूरा परिवार है, कुटुंब है। तो उनको 16 दूनी 32 कह दो और 16 चौको 64 कह दो। 64 योगिनियां सुनिए। बाबा जी, ये माला विनाश के बाद में बनती है कि पहले ही बन जाती है? विनाश के बाद वो जो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन देखेगा? माला तो हिंदुओं में भी उसका गायन है, मुसलमानों में भी माला का गायन है, माला फेरी जाती है, क्रिश्चियंस में भी माला फेरी जाती है, बौद्धियों में भी माला फेरी जाती है। तो हर धर्म में जब माला फेरी जाती है तो हर धर्म वालों ने वो माला का संगठन जाना होगा ना। उनके माला के संगठन में वो आत्माएं गई होंगी ना, हर धर्म की। हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं माला में पहुंची होंगी ना, तब तो हर धर्म में माला घुमाई जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला 108 की माला नहीं, और मालाएं भी तैयार कर देंगे। हर धर्म की एक एक माला होगी। बाबा जी, 108 की जो माला है ये एक ही होती है या इसकी एक और भी लड़ियां होती? बताया, अभी इसीलिए तो बताया कि जो सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए, उनकी तो एक माला अलग हो गई। बाकी दूसरों की माला नहीं बनेगी, उनका संगठन नहीं तैयार होगा। और संगठन बन करके वो देवता नहीं बनेंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? वो भी यही तैयारी होनी है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि 108 उनकी माला है, उसमें दीदी दादियों का ही नंबर लग जाएगा। बाबा ने कहा और भी तैयार हो जाएंगी, और भी मालाएं बननी है। माँ रूट की बात हो गई। गुलजार दादी ने संदेश में जाके देखा तो देखा, अरे माला में तो हम दीदी दादियों में से एक भी चेहरा जाना पहचाना नहीं दिखाई पड़ रहा था। सारे ही नए नए चेहरे थे। पांडवों को जब देश निकाला मिला तो काम्पिली नगर में जाकर के कुम्हारों के यहाँ शरण लिया। स्थूल रूप में उसका कुम्हारों का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार कहा जाता है। पात्र, पात्र माना बर्तन। वेद में जो 500 करोड़ की दुनिया के जो पात्र हैं, उन पात्रों का रचयिता कौन है? शिव बाबा रचयिता थोड़े ही है। शिव बाबा तो अविनाशी आत्मा है। रचयिता और रचना दोनों ही अविनाशी नहीं कहे जाते। रचयिता और रचना का कनेक्शन है। रचना अविनाशी नहीं होती, रचना नई रची जाती है। घड़ा पहले नहीं होता है, घड़ा रचा जाता है। मिट्टी होती है,
मिट्टी अविनाशी है, तो मिट्टी को रचना नहीं कहेंगे। कुम्हार रचयिता है, घड़ा रचना है। घड़ा पहले नहीं था, फिर बाद में घड़ा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? रचयिता के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु और बिंदु बिंदु 500 करोड़ आत्माएं, ये तो अविनाशी है, उनको रचा नहीं जाता है। जो मनुष्य सृष्टि है वो रची जाती है, उसका रचयिता प्रजापिता। कुम्हार अपना टाइटल क्या रखते हैं? प्रजापति। प्रजापति हाँ जी, हाँ। तो वो शास्त्रों की बातें हैं सारी। प्रजापिता के यहाँ जाकर के शरण ली पांडवों ने काम्पिली नगर में। तो आप भी जाकर के वहाँ पैदा हो चुके हैं। बाबा, हमें जो लौकिक दान है वो ईश्वरीय सेवा में कैसे लगाना चाहिए? भागो दौड़ो, खूब सेवा करो, एक एक मिनट एक एक सेकंड सेवा में लगाओ। हड्डी हड्डी अर्पण कर दो। अर्पण कर दो का मतलब किसी को देने की बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा करने की बात है। तो बाबा जी जो वहाँ पर सेवा हुई है कहाँ? ब्राह्मण